नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार के एक मचे बवाल से। बता दें आपको कि बिहार विधानसभा में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा और सीएम नीतीश कुमार के बीच सोमवार को हुई बहस पर विवाद अभी भी जारी है और पूरे मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है और वहीं सत्ता पक्ष के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इसी विवाद के बीच मंगलवार की देर शाम को मुख्यमंत्री ने स्पीकर के साथ बैठक की। सूत्रों के अनुसार बिहार विधानसभा में शुरू हुए गतिरोध को खत्म करने की कोशिश की गई है और बैठक में बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक विधानसभा परिसर में एनेक्सी में हुई, जहां मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। करीब 30 मिनट तक की बैठक की गई और संभावना जताई जा रही है कि बुधवार से सदन की कार्यवाही समान व्यवस्था से की जा सकेगी और इसका संचालन भी हो पाएगा। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा सदन में मौजूद रहेंगे। दरअसल बजट सत्र के 11वें दिन बीजेपी विधायक संजय सरावागी ने लखीसराय में बढ़ते अपराध को लेकर इस मामले को उठाया और बीजेपी विधायकों द्वारा सदन में आए दिन ये मुद्दे उठाए जा रहे थे। ऐसे में सोमवार को जो मामला देखने को मिला उसमें नीतीश कुमार भड़क गए और सदन में उनका रौद्र रूप देखने को मिला। सीएम नीतीश ने स्पीकर से कहा कि आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, इस तरह से विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलती। एक ही विषय को हर बार उठाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वहीं बिहार में विधानसभा बजट सत्र 11वीं बैठक में अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सदन में नहीं थे और इस दौरान आपको बता दें कि सदन में वो नहीं आए, जिसकी वजह से सत्तारूढ़ दल के तमाम नेता उन्हें मनाने में जुट गए हैं, लेकिन वो पूरे दिन सदन की कार्रवाई में भाग लेने नहीं पहुंचे। हालांकि इस दौरान विजय सिन्हा अपने चेंबर में बैठे रहे, लोगों से मुलाकात करते रहे, लेकिन सदन के आसन पर जाकर नहीं बैठे। दरअसल सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर भरी सभा में अध्यक्ष को, जो कि विजय कुमार थे, उन्हें खरी खोटी सुना दी। हालांकि उसके बाद तक सदन में विजय सिन्हा भी मौजूद थे और सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे, लेकिन दूसरे ही दिन विजय सिन्हा ने अपना तेवर दिखाया और सदन नहीं पहुंचे। मंगलवार को विजय सिन्हा समय पर विधानसभा पहुंच गए और अपने चेंबर में जाकर बैठ गए, लेकिन सदन के अंदर नहीं गए। तब जाकर सभापति प्रेम कुमार ने सदन की कार्रवाई शुरू की। आसन पर जैसे ही प्रेम कुमार को विपक्ष ने देखा तो हंगामा शुरू कर दिया। अध्यक्ष विजय सिन्हा को बुलाने की मांग करने लगे। इसी बीच विपक्ष बेल पर आकर सीएम के खिलाफ नारे भी लगाए गए। इस दौरान हंगामा तेज होता देखकर प्रेम कुमार ने महज 15 मिनट में ही सभा को स्थगित कर दिया। और बिहार में विधानसभा में सोमवार की घटना को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से गंभीरता से लिया गया है। इस घटना के अगले ही दिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल दिल्ली पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक इसकी पूरी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को दी जाएगी और इसी के बाद ही अब केंद्रीय नेतृत्व ही इस पर निर्णय लेगा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पार्टी के अन्य प्रदेश स्तर के नेताओं को भी इस पर कुछ भी बोलने से बचने के लिए कहा गया है। पार्टी के प्रवक्ता संतोष पाठक ने बताया है कि पार्टी के अंदर मंत्रणा हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सोमवार को विधानसभा की घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण थी और ये घटना सदन में नहीं होनी चाहिए थी। इस पर केंद्र का नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व से बातचीत कर निर्णय लेगा। विधायक दल की बैठक भी किसी की चर्चा को संतोष पाठक ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि विधायक दल की कोई बैठक नहीं हुई है और विधानसभा अध्यक्ष किसी वजह से अनुपस्थित थे। और बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद अब नामांकन पर्चा दाखिल करने का दौर प्रारंभ हो गया है। इसी बीच जेडीयू के मुजफ्फरपुर प्रत्याशी दिनेश सिंह ने सोमवार को अपना नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है, जिसमें बिहार के मंत्री और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी, मदन सहनी समेत अन्य नेता भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन के साथ विकास का काम जारी है।
है। उन्होंने ये भी दावा किया और कहा कि इस चुनाव में जेडीयू अपने कोटे की सभी सीटें जीतेगा। उन्होंने कहा कि आज पंचायत चुनाव में जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है उसमें मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा योगदान है और इसी के साथ ही कन्याओं और शिक्षा को लेकर भी अपने सपनों को पूरा कर रही लड़कियों के बारे में भी बात कही। पशुपालन मंत्री ने यह भी कहा है आगे कि वीआईपी भी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कई सीटों पर प्रत्याशियों को पार्टी द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व का ही ये परिणाम है कि आज एनडीए सत्ता में है। बता दें कि 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। 4 अप्रैल को मतदान होगा तो वहीं 7 अप्रैल को नतीजे घोषित किए जाएंगे। और जन अधिकार पार्टी बिहार विधान परिषद के स्थानीय पदाधिकारी चुनाव में खुद नहीं लड़ने का फैसला कर चुके हैं। साथ ही उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी को मदद करने का निर्णय लिया गया। ये फैसला सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की अध्यक्षता में हुई पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में लिया गया है। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी 14 और 15 अप्रैल 2022 को बाबा साहब अंबेडकर और तमाम ऐसे लोगों को लेकर चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पार्टी के प्रमुख साथी भाग लेंगे। आपको ये भी बता दें कि पप्पू यादव ने कांग्रेस से विधान परिषद की 5 सीटों की मांग की थी और बीते दिनों पार्टी कार्यालय में प्रेस प्रतिनिधियों से बात करने के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। दरअसल आरजेडी और कांग्रेस में अलगाव के बाद अब पप्पू यादव की पार्टी कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार है। पप्पू यादव ने सहरसा, कोसी, पूर्णिया, छपरा जैसी तमाम सीटों को लेकर भी मांग की थी और इसी दौरान हालांकि पार्टी की ओर से कोई सस्पेंस या रिस्पांस नहीं आया है, जिस वजह से वो बैकफुट पर आ गए और चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। अब ये आपको बता दें कि 24 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं ये उपचुनाव है, जिनको लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 अप्रैल को मतदान होगा तो वहीं 7 अप्रैल को नतीजे घोषित किए जाएंगे। और बिहार विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को काफी हंगामेदार रहा। सदन में सीएम नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर आग बबूला हो उठे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को कई कड़े तेवर दिखाए और विपक्ष में बैठी आरजेडी को भी घेरने की कोशिश की और साथ ही उन्हें भी अब घेरने का मौका मिल गया नीतीश सरकार को। और ऐसे में सदन में हुई इस बहस के मुद्दे को लेकर अभी भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान आरजेडी ने मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। पूरे दिन मुख्यमंत्री चर्चा में रहे और एक तरफ जहां आरजेडी ने उन्हें घेरने का प्रयास किया तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू ने भी इन मुद्दों से हटकर लालू परिवार को घेरा। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर 396 करोड़ की संपत्ति सिर्फ पटना में होने का आरोप लगाया। एमएलसी नीरज कुमार ने आगे ये भी कहा कि हमने आज सदन में विभाग को प्रतिवेदन दिया है कि सीलिंग एक्ट 1961 से हटकर लालू यादव के परिवार के पास करीब 43 बीघा 12 गट्टा 16 धूर जमीन सिर्फ पटना जिले में अलग अलग जगहों पर है। ये संपत्ति तेजस्वी यादव और तरुण के नाम से है, जिनकी कीमत करीब 396 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नीरज कुमार ने यह भी जानकारी दी और कहा कि बिहार सरकार के तौर पर परिवहन विभाग की कुल योजना 394 करोड़ की है, गन्ना उद्योग की योजना 120 करोड़ की है, लेकिन तेजस्वी यादव के पास इन सबसे कहीं बढ़कर संपत्ति है। साथ ही नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से सवाल करते हुए कहा कि उन्हें जवाब देना चाहिए कि ये संपत्ति किसकी है। वो कभी तरुण यादव तो कभी अन्य अलग अलग नामों से संपत्ति अर्जित करते रहे हैं। वो हमेशा गरीब, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं कि वो भूमिहीन है, लेकिन तेजस्वी यादव के पास इतनी संपत्ति है तो ये लोग गरीब भूमिहीन को जमीन क्यों नहीं दे देते। खबर बोचहा से है, जहां बोचहा सीट पर उपचुनाव होना है और ये मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है और इसी सीट पर अब वीआईपी पार्टी से मुसाफिर पासवान चुनाव जीते थे, लेकिन 25 नवंबर 2021 को उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई। अब राजद के रमई राम यहां से मुसाफिर पासवान से चुनाव हारे थे और निधन के 6 महीने भीतर ही नियमानुसार चुनाव करा लेना है। इसीलिए अब चुनाव आयोग ने ये उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल बोचहा सीट पर ये विवाद जारी था, जहां पर अब राजद के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण ये सीट हो जाती है क्योंकि ये इलाका पूर्व मंत्री रमई राम का रहा है और आरक्षित क्षेत्र भी है। ऐसे में रमई राम यहां से 2 बार चुनाव हारे हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी बेटी डॉक्टर गीता उपचुनाव लड़े। डॉक्टर गीता देवी सीट पर राजद की ओर से अन्य 2 नामों पर भी चर्चा में है।
साथ ही आपको बता दें कि पहला नाम यहां पर सामने आया है शिवचंद्र राम का और दूसरा है लाल बाबू राम का। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। समस्तीपुर जिला पुलिस और आरपीएफ होली पर्व को लेकर अब शराब बरामदगी के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। इसी अभियान को देखते हुए इसी कड़ी में सोमवार को दलसिहराई रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर रेल पुलिस ने बरौनी ग्वालियर ट्रेन से एक लाल रंग के एयरबैग में छुपाकर रखे गए 90 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। जानकारी के अनुसार शराब को लेकर बरौनी जंक्शन से आए आरपीएफ की श्वान दस्ता की टीम ने दहलसराय आरपीएफ पोस्ट प्रभारी मन्नू तिवारी के साथ मिलकर सभी आने जाने वाली ट्रेन की तलाशी ली है। इस दौरान प्लेटफॉर्म संख्या से ये बैग बरामद किया गया, जहां पर संख्या 2 पर बैरानी ग्वालियर एक्सप्रेस ट्रेन आकर रुकी थी। जांच के दौरान स्वान टीम ने स्लीपर कोच में छुपाकर रखे गए इस बैग को पकड़ा, जिसके बाद शराब बरामद की गई। इस संबंध में आरपीएफ पोस्ट पर प्रभारी मनु तिवारी ने बताया है कि बैरानी से आए आरपीएफ की श्वान दस्ता की टीम ने ट्रेन में चेकिंग की तो स्लीपर बैग में रखी 90 बोतल शराब बरामद की गई। तो वहीं कारोबारी ट्रेन से फरार हो गया है। अब बात करें मौसम की, तो राजस्थान में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया और राजस्थान का हीट कनेक्शन बिहार से भी जुड़ गया है। इससे यहां पर भी पारा 40 के पार जा सकता है। राजस्थान में बने प्रति चक्रवात के प्रभाव से बिहार में 17 मार्च से राजस्थान वाली गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक ये पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। इससे प्रचंड गर्मी की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं राजस्थान में समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर प्रति ऊपर तक जो है चक्रवात का क्षेत्र स्थापित हो रहा है। ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक ये स्थिति राज्य में गर्मी को बढ़ाने वाली होगी। हालांकि प्रति चक्रवात के प्रभाव से राज्य में गर्म हवा का प्रवाह तेजी के साथ बढ़ेगा, जिसमें मौसम शुष्क होने के साथ साथ गर्मी बढ़ाने वाला भी रहेगा। मौसम विभाग का यह कहना है कि राजस्थान में सक्रिय हो रहे प्रति चक्रवात के प्रभाव के कारण बिहार में ये जो पारा है वो 40 के पार जा सकता है। राज्य में 16 मार्च को तो मौसम अधिक परेशान नहीं करेगा, लेकिन 17 मार्च के बाद से राज्य में गर्मी काफी बढ़ने का पूर्वानुमान है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक पारा 4 डिग्री तक बढ़ सकता है और इसी के साथ ही ऐसे में तापमान 40 डिग्री पहुंचने का पूर्वानुमान जताया गया।